वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्या ने पत्र लिखकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को सूचित किया है और मांग की है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला और निगम पार्षद वाजिद के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप तय करके एफआईआर दर्ज की जाए। आपको बता दें कि आज शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला और स्थानीय निगम पार्षद वाजिद ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया था और शाहीन बाग से बिना अतिक्रमण हटाए बुलडोजर को लौटना पड़ा। उसके बाद पत्र लिखकर भाजपा नेता ने आम आदमी पार्टी विधायक और पार्षद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विधायक ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया महापौर मुकेश सूर्या की मांग पर और विधायक अमानतुल्ला की गिरफ्तारी हो, ये बात कही है। लगातार गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है क्योंकि आज शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन वहां पर जिस तरीके से विरोध किया गया उस विरोध के चलते बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। पूर्व दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के बाहर नगर निगम शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। दरअसल पेंशन और वेतन नहीं मिलने पर शिक्षकों ने नाराजगी जताई और नारेबाजी की। वहीं दिल्ली नगर निगम शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व दिल्ली नगर निगम में कार्यरत ज्यादातर शिक्षकों को नवंबर 2021 के बाद से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही 6 महीने से सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनकी पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में शिक्षक अपनी वेतन की मांगों को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और मेयर कमिश्नर से भी फरियाद कर चुके हैं, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। वहीं पदाधिकारियों ने बताया कि अभी भी उनका वेतन और पेंशन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच फंसी हुई है। दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। वहीं शिक्षकों ने बताया कि वेतन नहीं मिलने की वजह से अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। जिन शिक्षकों ने लोन ले रखा है उन पर बैंक की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। शिक्षक अपने बच्चों का स्कूल और कॉलेज फीस तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हमारी एमसीडी को 6 महीने में नहीं हुआ होगा। सर, हम पिछले 9 साल से लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब यूनिफिकेशन एक हल आया था हमारे सामने, लेकिन यूनिफिकेशन के समय एक समस्या और पैदा हुई है। दिल्ली सरकार कहती है तीनों निगम का यूनिफिकेशन एकीकरण हो गया है, तो हम वेतन का पैसा अब नहीं देंगे कि दिल्ली केंद्र सरकार देगी। दिल्ली सरकार ऐसा बोल रही है, लेकिन केंद्र सरकार बोल रही है कि अभी यूनिफिकेशन की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। अभी जो वेतन की का फंड है वो दिल्ली सरकार जारी करेगी। हम 2 पार्टों में पिस रहे हैं। हम लोगों को कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने का। पिछले 5 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया है, 6 महीने से पेंशन नहीं दी गई है। हम लोगों का घर जब नहीं चलेगा तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए। हम लोग कभी भी बच्चों को लॉस करके यहाँ पे बैठना ही नहीं चाहते, लेकिन सरकार हमें इस चीज़ के लिए मजबूर कर देती है कि हम धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांगों के लिए किसी काम को रोकें। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमें हमारा वेतन आप समय से और जल्दी दें। जैसे धरने यहाँ चल रहे हैं ऐसे धरने पहले भी आपने देखे होंगे, बार बार धरने करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अधिकारियों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शिक्षक है पिस रहा है, जो शिक्षक है वो पिस रहा है, पिसता ही रहेगा। मेरा मानना तो ये है। देखो, टीचर्स की ईएमआई बाउंसिंग हो रहे हैं। मेरी खुद 3 ईएमआई बाउंस हो गए हैं, चौथी 10 तारीख को हो जाएगी। बैंक वाले नोटिस चिपका के जा रहे हैं। कितनी बुरी हालत है टीचरों की, जिनका बस एक अर्निंग है, सिंगल अर्निंग वाले को लेकर समस्या है। साउथ एमसीडी के वेस्ट जोन के टैगोर गार्डन स्कूल में निजी संस्था ने एक अलग तरह की लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इसके माध्यम से बच्चों के मन में पढ़ने की भावना जगाने के साथ साथ उनके एक्स्ट्रा एक्टिविटी वाली जो सोच है उसको उभारने की है। दरअसल कहने के लिए तो ये लाइब्रेरी है, लेकिन ये लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी की तरह अलमारी में बंद किताबें यहाँ पर नहीं रखी जाती हैं, बल्कि इस लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे खेल कूद और प्रैक्टिकल के माध्यम से अपनी सोच को बाहर निकालते हैं। इस संस्था के पदाधिकारियों का साफ तौर पर दावा है कि अब तक जो लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ धूल भरी किताबें अलमारी में बंद होती थी, उससे ये कहीं अलग है। इस संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि पहले जो लाइब्रेरी के हालात थे उसने बच्चों और किताबों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं और उनकी संस्था का मकसद है कि ये दूरी कम हो। उन्होंने बताया कि इस नई शुरुआत से बच्चों के बर्ताव में जो बदलाव होंगे, साथ ही उनका माइंडसेट बदलेगा और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। इस संस्था ने अब तक दिल्ली के तीनों एमसीडी में 100 से ज्यादा ऐसी लाइब्रेरी तैयार की हैं, जबकि देश भर में 325 ऐसी लाइब्रेरी तैयार कर चुकी है। और वहीं इस मौके पर पहुंचे
साउथ एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर ए ताजिर का कहना है कि अब तक साउथ एमसीडी के इलाके में इस संस्था ने 32 ऐसी लाइब्रेरी तैयार की हैं जो कि लाइब्रेरी को नई पहचान देती है। पूर्व दिल्ली त्रिलोकपुरी विधायक रोहित मेहरोलिया ने फुटपाथ का उद्घाटन किया है और उस मौके पर त्रिलोकपुरी विधायक रोहित ने कहा है कि फुटपाथ बहुत ही छोटा है और लोग यहां से सड़क पार करते वक्त दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, इसलिए फुटपाथ का निर्माण कार्य बहुत ही जरूरी था। आज 13 ब्लॉक से 18 ब्लॉक तक इस फुटपाथ के कार्य का शुभारंभ किया गया है। फुटपाथ को सुंदर भी बनाया जाएगा और इससे लोगों की सुरक्षा भी होगी। आज इस समय हम त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 13 के टेम्पो स्टैंड पर यहाँ पर खड़े हैं और 13 ब्लॉक से लेकर ब्लॉक नंबर 18 तक का जो हमारा वसुंधरा रोड है, इस रोड का नाम अंबेडकर रोड है। इस रोड के ऊपर जो डिवाइडर बना हुआ है जिस पर हम यहाँ पर खड़े हैं, बहुत छोटा, आप देख सकते हैं कि 1 फीट लगभग ऊंचा है। इसकी वजह से लोग यहाँ पर आवाजाही करते हैं, इधर से उधर क्रॉस करते हैं, ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चल पाता। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल पाए इसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर क्रॉस बैरियर लगाने के काम का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। सुभाष नगर के बेरी बाग में जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि यहां पर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के तहत शराब का ठेका खुलने वाला है, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और लगभग सप्ताह भर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब तक जारी है। इस प्रदर्शन की खास बात यह है कि अब यहां आसपास की महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और उनका कहना है कि किसी भी स्थिति में इस शराब के ठेके को यहां पर नहीं खुलने दिया जाएगा, क्योंकि इन महिलाओं को डर है कि अगर यहाँ पर ठेका खुल गया तो उनका यहाँ से आना जाना, साथ ही बच्चों को स्कूल छोड़ना या फिर स्कूल से लाना मुश्किल हो जाएगा, पूरी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए वो इस बात पर अड़ी हुई है कि यहाँ पर ठेका नहीं खुल सकता। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जगह पर ठेका खुलना है उसके ठीक बगल में एक नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ दिन भर बच्चे अलग अलग शिफ्ट में पढ़ने आते हैं और बच्चों की भीड़ लगी होती है। अगर ठेका खुल गया तो उन बच्चों पर किस तरह का असर पड़ेगा? सरकार की इस नीति से महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है और उनका कहना है कि सरकार पता नहीं क्यों शराब के ठेके खुलने से पहले जगहों के चयन को गंभीरता से नहीं ले रही है। कि ये वाइन शॉप, लीकर शॉप यहाँ ना खुले। हम डेली यहाँ से आते हैं, हमारा डेली यहाँ पे सामान लेना, डेली ग्रॉसरीज़ की शॉप आप देख ही रहे हैं, आसपास सब कुछ है। लेकिन अब जब ये सब हो जाएगा तो हमारी सेफ्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ पर फ्रीली बाहर आते थे वो हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगा। अनदर थिंग इज़ कि हमारे बच्चे यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप रहता है, स्कूल बसेज़ यहाँ से निकलती हैं ऑफ एवरी स्कूल, चाहे कोई भी हो, तो यहाँ से वो निकलती हैं, हमारे बच्चे यहीं पे ड्रॉप हम करते हैं, यहीं से चढ़ाते हैं और उसके लिए भी इशू रहेगा। बिल्डिंग निर्माण के दौरान लापरवाही के कारण राजौरी गार्डन में बड़ा हादसा हो गया। दरअसल राजौरी गार्डन के B13 में बेसमेंट की खुदाई और उसमें निर्माण कार्य चल रहा है। उसी दौरान मिट्टी का बड़ा हिस्सा धंसने के कारण वहां काम चल रहा था और एक मजदूर ज्ञान सिंह उसकी चपेट में आ गया और वहां पर मौजूद दूसरे मजदूरों ने काफी मशक्कत के बाद मिट्टी से उसे निकालकर जब तक अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अब उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों का कहना है कि 5 बहनों का इकलौता भाई होने के साथ साथ मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। परिजनों का कहना है कि परिवार में इकलौता कमाने वाला था और उसके जाने से परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। देर रात राजौरी गार्डन थाने के बाहर रोते बिलखते परिजन पुलिस से बस यही गुहार लगा रहे हैं कि पुलिस इस बिल्डिंग का निर्माण कराने वाले मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करे और परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए। पुलिस बाद में आई थी, जैसे हमारा चौकीदार काम है, उससे हमें कोई तो मतलब नहीं रहता ना। पुलिस यहाँ मौके पे आई नहीं? हाँ, मौके पे नहीं हो तो हमारा अपना जैसे काम कर रहे थे हम लोग, तो हमें उससे कोई वो नहीं है। हमारा चौकीदारी काम है, देखा भाली का काम है। बाद में आई थी ना। बाद में तो हॉस्पिटल कौन ले गया इनको? नहीं, हमें जो से बंदे काम करने वाले थे ना, ये सभी लोग आ गए, सब पूरे मान लो सब लोग। दिल्ली के मुखर्जी इलाके में पैसों के लेन देन को लेकर युवक की हत्या कर दी गई है। वहीं मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी से पहले भी पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। और आपको बता दें कि मृतक की पहचान प्रवीण लांबा के रूप में हुई है, जो कि मुखर्जी नगर के परमानंद कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था।
घटना से पहले प्रवीण सुबह के समय अपने घर से बाहर निकला था और घर के पास में ही किसी से पैसों के लेन देन को लेकर मांग कर दी गई थी, जिसके बाद देवदार के साथ में गाली गलौज शुरू हो गई और उसी दौरान राहुल और रवि मल्होत्रा ने प्रवीण पर छत से बोतल और पत्थर फेंककर उसको घायल कर दिया। इस दौरान ज्यादा खून बहने से प्रवीण की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रवि बुके का काम करता है और मृतक से कमेटी के पैसों को लेकर लेन देन चल रहा था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। हमारे को भैया कुछ नहीं पता। हमारे को सुबह 8 बजे कॉल आया कि बच्चा हमारा सीरियस है, हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं। आगे गए हमारा बच्चा बिल्कुल खत्म है। हमारे को मिला जानकारी ये फ्रेंड सर्कल में थे, पहले भी इसने 1-2 बार इसको धमकाया था, पर हमने इग्नोर कर दिया कि बच्चों का आपस में चलो होता रहता, पर हमारे को नहीं पता था कि इतनी नौबत आ जाएगी। दिल्ली की बाहरी जिला पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ अभियान में जुटी हुई है। विशेष तौर पर बाहरी जिले के डीसीपी शमीर शर्मा ने जब से जिले की कमान संभाली है, उन्होंने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में बाहरी जिले के डीसीपी के निर्देशन में सुल्तानपुरी थाने की विशेष टीम ने एक ऑटो लिफ्टर गिरोह का खुलासा किया है। बाहरी जिला पुलिस के डीसीपी शमीर शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार एसीपी सुल्तानपुरी की देखरेख में सुल्तानपुरी थाना एसएचओ के नेतृत्व में एसआई और कांस्टेबल के साथ साथ पूरी टीम का गठन किया गया। टीम ने पूर्व में शामिल ऑटो लिफ्टर के डोजियर पर काम किया और जेल से रिहा अपराधियों पर सतर्क नजर रही। साथ ही अपने लोकल इनपुट से टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया और उसी के बीच में टीम को गुप्त सूचना मिली कि 4 ऑटो लिफ्टर सुल्तानपुरी के ए ब्लॉक फूलवाला पार्क में 2 चोरी की मोटरसाइकिल पर आएंगे। गुप्त सूचना के आधार पर देर रात पुलिस की टीम नागलोई सुल्तानपुरी रोड स्थित पार्क के पास रेड करने पहुंच गई और करीब 1 घंटे के बाद चोरी के गाड़ियों पर 4 संदिग्धों को धर दबोचा। आउटर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानपुरी ने अभी हमने एक ऑटो लिफ्टर का गैंग बस्ट किया है, जिसमें हमने 45 मोटरसाइकिल हमें रिकवरी की हैं। ये जो मोटरसाइकिल है ये स्नैचिंग और रॉबरी में इस्तेमाल होती थी। इसमें 30 हमारे पास मोटरसाइकिल हैं और 15 टू व्हीलर स्कूटीज़ हैं जो कि रिकवर हुई है। इसमें हमने 5 लोगों का गैंग बस्ट किया है। एक है नितिन अलियास हुडा है, एक है विशाल है, एक मनीष है, एक रामचंद्र है और एक सोनू है। ये 5 क्रिमिनल्स हैं, पुराने क्रिमिनल्स हैं। एक ब्रेक ले यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद दिल्ली लाइव में एक बार फिर स्वागत है आपका। दिल्ली में पश्चिम जिला पुलिस ने एक विदेशी मूल के नागरिक को हिरासत में लिया है, जिस पर आरोप है कि वो नशा माफिया है। पुलिस के मुताबिक तिलक विहार इलाके में जब पेट्रोलिंग के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अफ्रीकन मूल का नागरिक अंधेरे में खड़ा था। वहीं शक गहराने पर पुलिस की टीम बुलाकर उसको हिरासत में लिया गया और फौरी तौर पर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 54 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए आकी जा रही है। राजधानी दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट में नशे की गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए आउटर जिले के मुंडका थाना शराब तस्कर गिरफ्तार किए हैं। आपको बता दें इनके पास से 155 क्वार्टर बरामद किए गए हैं। जिले के डीसीपी समीर शर्मा के अनुसार पुलिस को आरोपियों पर तब संदेह हुआ जब पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पॉलिथीन बैग लेकर सभी लोग गेवरा फाटक क्रॉस कर रहे थे और उसी समय पुलिस को देखते ही इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और तेजी से चलने लगे और पुलिस ने जब तलाशी ली तो इनके पास से अवैध नशे के 155 क्वार्टर बरामद किए गए हैं और पूछताछ के दौरान पता चला है कि तीनों ही दोस्त हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा से शराब लाकर ऊंचे दामों में दिल्ली में बेचा करते थे। जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक स्थित वृद्धाश्रम में बदमाशों ने रविवार तड़के चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इलाके में उसके बाद उन्होंने ऑफिस में आग लगा दी। हालांकि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। फिलहाल जहांगीरपुरी इलाके में एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार की इमारत में गैर सरकारी संगठन द्वारा बस्ती विकास केंद्र नाम से वृद्ध आश्रम चलाया जाता है और यहां पर सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक इलाके के बुजुर्ग आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। इसके साथ ही स्थानीय युवा और बच्चों के लिए सिलाई सिखाने और पढ़ाने की व्यवस्था यहां पर की गई है।
संस्था के महासचिव मुकेश ने बताया कि शनिवार शाम को ऑफिस बंद करके सभी घर चले गए थे। रविवार सुबह घटना की सूचना मिली। जांच में 6 पंखे, 11 सिलाई मशीन, 60 कुर्सी, फ्रिज और अन्य छोटी छोटी वस्तुएं गायब हैं। बदमाशों ने कागजात वाले कमरे में आग लगा दी है, जिसे बुझा दिया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कर लिए। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच की जा रही है। पूरा मामला सर ये है कि ये डिस्पेंसरी है और जो दिल्ली गवर्नमेंट से मिली हुई है, इसके अंदर मनोरंजन केंद्र चलता है बुजुर्गों का। बुजुर्ग अपने 10 बजे सुबह मॉर्निंग में आते हैं और 4 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इनके अंदर नाश्ता वगैरह, पानी वगैरह इन लोगों के लिए चलता है। आसपास के क्लस्टर के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको लाभ मिल रहा था इससे। मगर मामला सवेरे का 5 बजे का था। 5 बजे हमारे पास कॉल आती है जिसके अंदर कहते हैं कि आपके सेंटर में आग लगी है। हम लोगों ने आके यहाँ पे देखा तो मेन गेट हमारा लगा हुआ था, मगर जो साइड से दरवाजे खुले हुए थे इसके अंदर, जिसके अंदर से हमारा जितना भी सामान है, जैसे कि हमारे 6 पंखे इसमें, 60 कुर्सियाँ हमारी इसके अंदर, और हमारे फ्रिज है इसके अंदर, सिलाई मशीनें इसके अंदर, और मैट वगैरह हैं इसके अंदर, उसी का सारा सामान इसके अंदर, सारा सामान निकाल के वो पूरी तसल्ली से मेन गेट से निकाल के लेके गए हैं। पूरा मामला ये है कि ये बुजुर्गों का बस्ती विकास केंद्र है, जहाँ पे सभी बुजुर्ग अपने घरों से फ्री होकर 10 बजे आते हैं, 4 बजे तक यहाँ रहते हैं, जहाँ पर हम इनको सारी सुख सुविधाएं देते हैं। इनको चाय, नाश्ता, मनोरंजन का टीवी, सारी चीज़ों का हमने यहाँ पे प्रबंध किया हुआ था। आज सुबह 5 बजे हमें फ़ोन आता है कि आपके सेंटर में आग लग गई है और चोरी हो गई है। हमने जब सुबह यहाँ आकर देखा है तो मेन गेट नहीं, साइड में विंडो है, उसको काट कर वहाँ से सारा सामान ले जाया गया। अभी हमने होली पर ही 40-50 कुर्सियाँ मंगाई थी और पहले से ही हमारे पास 20-30 कुर्सी पहले थी। ओवरऑल सारा सामान लेके चले गए। बाहर दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के पल्ला गांव में पार्वती चौक पर शिव वाटिका से चंद कदमों की दूरी पर ही संजय नाम के शख्स ने सुनील चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 7 महीने पहले भी इनका आपसी झगड़ा हुआ था, लेकिन एक परिवार के होने के चलते समझौता हो गया और हालात सामान्य हो गए। बीती रात को पल्ला गांव में स्थित आसाराम वाटिका में एक शादी समारोह था, जिसमें कुछ ही दूरी पर बने शिव गार्डन में आरोपी संजय डांस करके पिस्टल हवा में लहराता हुआ निकल पड़ा। लेकिन तभी संजय ने सुनील चौहान को कोई टिप्पणी की और दोनों में कहा-सुनी हो गई, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने मामले को शांत करवाया। लेकिन शिव गार्डन के कुछ ही दूरी पर संजय ने गुस्से में आकर फौजी टेंट हाउस के सामने सुनील चौहान के सीने में गोली मार दी। घायल सुनील चौहान को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय को गिरफ्तार कर लिया है और अलीपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ऐसा शाम को जी एक फंक्शन था, उसके अंदर सन्नी को गोली मारी है मिंटू ने। झगड़ा कोई नहीं है, पहले ही कोई इनकी आपस की रंजिश थी, वो ख़त्म हो गई थी, परंतु अब जो है इन्होंने गोली मार दी उसको उस फंक्शन के अंदर ही।